नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आला उदल और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए भयंकर युद्ध पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जब 15 दिन का समय पूरा हो चुका था जो मल्हना ने पृथ्वीराज चौहान से मांगा था, अब मल्हना के पास दो ही विकल्प थे, युद्ध या समर्पण। तो उसने युद्ध चुना। अब राज दरबार में युद्ध कैसे करना है, क्या रणनीति होगी, इस पर चर्चा हुई। पूर्व दिशा की सेना चरखारी के चक्रपाण जगत देश के नेतृत्व में तथा दक्षिण दिशा की सेना यादव बंधु दोवरदुआ तथा उत्तर दिशा की सेना राव राय के नेतृत्व में रखी गई। पश्चिम दिशा का दायित्व लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। जगनिक थाली में पान लिए हुए देख रहे थे। यहाँ कान्यराय और चोणा का कठिन मोर्चा था, इसलिए किसी का साहस नहीं हुआ। ऐसे कठिन समय में उरई के नरेश माहिल का पुत्र अभय आधम का, चंद्रावल उसकी सगी बुआ की पुत्री थी। बचपन से ही चंद्रावल उसकी प्रिय थी। उसका डोला दिल्ली जाए यह अभय को सहन नहीं हुआ था। उसने थाली में रखे पान को उठा लिया और महुए की युवा शक्ति को ललकारा। जब माहिल को यह बात पता चली तो वह सर पीट कर रोने लगा। कहाँ तो उसने एक तीर से दो निशाने साधे थे कि चौहान और चंदेल वंश के विनाश के उपरांत उत्तर भारत उसके कब्जे में होगा, लेकिन अभय ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था। माहिल जानता था कि अभय की सारी वीरता पृथ्वीराज के सामने नहीं दिखेगी, लेकिन अब तीर माहिल के हाथ से निकल चुका था। अभय और पृथ्वीराज चौहान कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। श्रावण पूर्णिमा के दिन कीरत सागर तट पर भयंकर युद्ध शुरू हुआ। मोर्चे पर सबसे पहले अभय आया और वह हापे से बाहर था। लगता था कि कोई देवी शक्ति आज उसके अंदर उतर आई है। पृथ्वीराज का पुत्र सूरज और महायोद्धा टंक अभय के हाथों मारे गए। अभय के ऊपर नियंत्रण की सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। अंत में पृथ्वीराज चौहान ने महावीर कान्यराय को भेजा। कान्यराय ने अभय को बहुत समझाया, युद्ध छोड़कर जाने को कहा और महुए का आधा राज्य देने की बात कही, लेकिन अभय ने ये लालच हवा में उड़ा दी और उसी समय धोखे से अभय को पीठ पीछे से भाला मारकर उसे घायल कर दिया। इसी का फायदा उठाते हुए ताहर ने माहिल को जान से मार दिया। माहिल का सब कुछ लुट गया। अभय का बलिदान माहिल के सारे पाप धो गया। अभय की मृत्यु के पश्चात परमाल के छोटे पुत्र रंजीत ने मोर्चा संभाला, किंतु कान्यराय से द्वंद्व युद्ध में रंजीत मारा गया। रंजीत और अभय की समाधि महुए में है। रंजीत और अभय की मौत की खबर सुनकर चंदेल सेना में भगदड़ मच गई। राजमहल में मल्हना और चंद्रावल की चीखें सुनाने लगीं, किंतु परमाल के बड़े पुत्र ब्रह्मा ने सबको शांत कराया और सैनिकों की स्वामी भक्ति को ललकारा। ब्रह्मा ने रानी मल्हना से कहा कि सब लोग विष छुरी और अपने हथियार लेकर कीरत सागर तट पर पहुंचो, कजली प्रवाहित करो। मल्हना 700 पालकियों के साथ कीरत सागर पहुंची। सभी पालकियों में स्त्रियां विष और कटार के साथ बैठी थीं। चौड़ा यह देखकर खुश हुआ कि रानी ने समर्पण कर दिया है, लेकिन तभी ब्रह्मा का स्वर सुनाई पड़ा और भागती चंदेल सेना कीरत सागर आ धमकी। ब्रह्मा ने अपनी माँ से यह कह दिया था कि जब तक मेरी घोड़े की हुकार सुनाती रहे तब तक सभी कजली प्रवाहित करते रहना। कीरत सागर तट पर ब्रह्मा ने भयंकर युद्ध किया। चौहान सेना के दो सूरवीर सरदन और मर्दन उसके पहले ही बार में मारे गए। फिर चौड़ा के निर्देश पर चौहान सेना ने ब्रह्मा को घेर लिया। जब ब्रह्मा मल्हना की आंखों से ओझल हो गए तो रानी ने सोचा कि उसका ज्येष्ठ पुत्र मर गया। मल्हना ने सभी स्त्रियों को शपथ दिलाई कि चौहान सेना के हाथ से मरने से अच्छा है कि हम कीरत सागर में डूबकर जान दे दे। जब मल्हना कीरत सागर के बीच में जा पहुंची तो उदल ने हाथ पकड़कर मल्हना को बचाया।
और इसी समय पृथ्वीराज चौहान युद्ध में आ गए, जिससे चंदेल सेना में भगदड़ मच गई। अब पृथ्वीराज का सामना किया उदल ने, लेकिन जैसे ही आला सामने आए, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज का हाथ पकड़कर रोक लिया। उसने बताया कि आला को अमृत का वरदान है, इसे पीठ दिखाकर भाग चलो, अन्यथा मारे जाओगे। उसके बाद चौहान सेना भाग निकली। युद्ध जीत जाने के बाद आला उदल को राजा परमाल ने महुए में रुकने के लिए कहा, लेकिन आला उदल वहां से चले गए। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।